Now we will be starting off with synapses. What are synapses? Can you tell me? So when an electrical impulse reaches a synapse, it turns from an electrical impulse to a chemical impulse, so it is diffused in the gap. Nice. Okay. Up synapses are what? They are the junctions between two neurons, and upon the arrival of an action potential, the presynaptic membrane of one neuron depolarizes, therefore causing the sodium calcium channels to open. अब पहले मैं यहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स बात है। ये आपका एक लेट्स से एक न्यूरॉन है, बीच में गैप है, और ये आपके पास दूसरा न्यूरॉन है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द प्री साइनेप्टिक, और ये पोस्ट साइनेप्टिक है। ठीक है, दिस इज व्हाट प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दिस इज व्हाट पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब ये जो रीजन है, ये बीच में आपके पास है साइनैप्स, जिसमें से आपके पास एक सिग्नल गुजरना है। अब जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, जैसे एक एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे पहुंचेगा, आपकी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इज गोइंग टू डीपोलराइज, therefore causing the calcium channels to open, which subsequently allow the calcium ions to enter the neuron. अब जैसे एक एक्शन पोटेंशियल यहाँ पहुंचेगा, आपके कैल्शियम आयंस खुल जाएंगे, कैल्शियम आयन चैनल्स खुल जाएंगे, एंड द कैल्शियम आयंस आर गोइंग टू enter the neuron like this. Got it? Yeah. The presence of the calcium ions in the neuron causes the fusion of synaptic vesicles. अब ये कैल्शियम आयन जब अंदर आ जाएंगे ना, इससे क्या होगा कि जो आपके पास न्यूरो थे, ठीक है, वो आपके पास क्या करेंगे, द न्यूरॉन्स कॉज द फ्यूजन ऑफ द साइनेप्टिक वेसिकल्स। जो आपके पास सिग्नल है इन फॉर्म ऑफ अ कैल्शियम या इन फॉर्म ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस, वो वेसिकल्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे, ये वाले, वो वाले वेसिकल्स इस मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज कर जाएंगे कि हमें बाहर निकालो। बिल्कुल दीवार के साथ जाके फ्यूज हो जाएंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के। जैसे ही वो फ्यूज होंगे, यहाँ से वो जो इनके अंदर छोटे छोटे न्यूरो थे इन वेसिकल्स के अंदर, ये एक्शन पोटेंशियल में क्या आ रहे थे, न्यूरो ही आ रहे थे ना। जब कैल्शियम आयंस अंदर आना शुरू हुए इस न्यूरॉन के, those neurotransmitters in the form of vesicles fused with the wall of pre-synaptic membrane, और वहां से वो रिलीज हो गए किधर, इनटू द साइनैप्स। इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी कहते हैं, बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। आफ्टरवर्ड्स ये जो न्यूरो अब फिर रहे हैं यहाँ पे, ये रहे, ये पड़े हैं आपके न्यूरो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में खुल रहे हैं। ये जाके बाइंड करेंगे ऑन द रिसेप्टर्स, जो कहाँ पे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं, वहां पे जाके ये बाइंड कर जाएंगे। और जैसे ही ये यहाँ पे आके बाइंड करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक और किस्म का चैनल खुल जाएगा, विच इज दी कैटायन चैनल्स। अब कैटायन चैनल से क्या होगा, द मोमेंट these neurotransmitters reached the receptors on the postsynaptic membrane, they opened the cation channels, which enabled the sodium ions to enter the neuron. उन्होंने क्या किया, सोडियम आयंस आपके पास न्यूरॉन में आ गए। इस तरह से ये वाली मेम्ब्रेन भी आपके पास डीपोलराइज हो गई, ट्रिगरिंग एन अंदर अनदर एक्शन पोटेंशियल, ताकि आगे आपके पास कैरी हो चुके। This process only occurs if the neurotransmitter originates from an excitatory neuron. In this case, the inhibitory neurons chloride ions open, causing hyperpolarization of the postsynaptic membrane as well, triggering a new action potential becomes more difficult. तो पहले क्या हुआ था, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में एक एक्शन पोटेंशियल आया। उस एक्शन पोटेंशियल के आने की वजह से क्या हुआ कि आपका जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन था, वहां पे कैल्शियम आयन चैनल खुले और कैल्शियम आयंस अंदर आ गए। जब कैल्शियम आयंस अंदर आए, तो वो न्यूरो जो एक्शन पोटेंशियल पे आ रहे थे, those neurotransmitters in the form of vesicles started to fuse on the presynaptic membrane, and when they fused with the presynaptic membrane, they were all released into the synaptic cleft, और साइनेप्टिक क्लेफ्ट से वो ट्रेवल होते होते पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की रिसेप्टर्स पे जाके जा लगे। जैसे ही वो वहां पे पहुंचे, क्या हुआ, एक और वहां पे दूसरे वाले न्यूरॉन में एक कैटायन चैनल खोला, जिसने सोडियम आयंस को अंदर बुला लिया। जब भी कोई आयंस अंदर आते हैं, आपके पास डीपोलराइजेशन हो जाती है। तो जैसे ही उस वाले न्यूरॉन के अंदर भी डीपोलराइजेशन हुई, आपके न्यूरो एक और नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर गए, और सिग्नल आगे को चला गया। इज इट क्लियर? Yes. फिर समझा दो पूरा, आ जाएगी। नहीं नहीं सर, मुझे समझ आ गया. नहीं, मेरे मुझे सुनना है ना, ये Do, क्योंकि do you want me to repeat it back to you?
बल्कि एक आगे वाला एक Okay. पार्ट कर लेते हैं, चलो करो पहले ये वाला समझा देते हैं, आई मूव ऑन। So do I say it or not? यस, से इट, एक्सप्लेन। Okay, fine. Okay, fine. So first, when action potential arrives at the presynaptic membrane, it causes the calcium, like the calcium ion channels to open. And then after that, the calcium ions then diffuse into the tiny vesicles inside the neuron. And then after that, जो vesicle होता है ना, then it moves towards the presynaptic membrane. And then when they fuse with it, they release like the stuff into the presynaptic cleft. And then after that, जो neurotransmitter होता है ना, फिर वो diffuse हो जाता है cleft के अंदर. Then after that, it like moves towards the postsynaptic membrane. And then after that, the cat ion channels like open, and then the sodium ions then they like go into the channels of the neuron, and then they depolarize it. And then after that, उसके बाद उस depolarization के बाद आपके पास action potential हो जाता है. That's it. Postsynaptic neuron में. गुड। जब भी कोई आयन अंदर आएगा किसी भी न्यूरॉन के, उसके आने से एक डीपोलराइजेशन होगी, जैसे हमने ऊपर ही पढ़ा। ठीक है, डीपोलराइजेशन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। जब आपके पास होना है ना रेस्टिंग पोटेंशियल, ना री, ना हाइपर, डीपोलराइजेशन जब कोई चीज होगी तभी आपके पास एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ मूव करेगा। इज इट ऑल क्लियर? पक्का? ओके। Yes. Yes, sir. वेरी वेरी टफ टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, लेकिन ठीक है, अच्छा समझ आ रहा है अभी तक, तो देखते हैं कब तक आ जाता है। Now the sequence of events is controlled with the help of digestive enzymes in the synaptic cleft, which serve to break down the neurotransmitter to prevent overstimulation of the postsynaptic membrane. अब एक पार्ट क्या होता है कि दिस प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस जो भी हमने ऊपर पढ़ा, ये कब होगा? When the neurotransmitter originates from an excitatory neuron. इन दिस केस, इन द केस ऑफ इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, ये क्या होते हैं? जो इनहिबिट कर रहे हैं अदर सिग्नल्स, वो आपके ओपन करते हैं क्लोराइड चैनल, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है इवन मोर, मतलब रेस्टिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू थी उसको भी तोड़ के आगे निकल जाती है इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और एक नया एक्शन पोटेंशियल बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो द होल सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, which also serve to break down the neurotransmitters to prevent the overstimulation of the postsynaptic membrane. Following the breakdown of the neurotransmitters, it is taken up by the presynaptic membrane and resynthesized in the vesicles. अब होगा क्या? डाइजेस्टिव एंजाइम्स कुछ क्लेफ्ट के अंदर प्रेजेंट है, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्रेक डाउन कर देते कि यार ये ओवर स्टिमुलेशन ना हो जाए और हाइपर पोलराइजेशन ना हो जाए। तो जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ये प्री साइनेप्टिक मेमोरी दोबारा उनको रीअब्सॉर्ब कर लेता है और दोबारा उनके वेसिकल बना के दोबारा छोड़ देता है। Apart from this, the presence of the receptors on one side of the synapse only, that is only the postsynaptic side, जो आपके पास receptors होते हैं, they are only on where? Postsynaptic side, क्योंकि उन्होंने रिसीव करना है, प्री वाले ने तो भेजना है, to ensure that the action potential can only travel in one direction only। ये चीज वो इंश्योर करेगा कि हाँ, रिसेप्टर सिर्फ पोस्ट पे है, ये नहीं कि दोनों साइड पे हो, रिसीव करने वाला एक ही हो, एंड दिस विल इंश्योर दैट द एक्शन पोटेंशियल कैन ओनली ट्रेवल इन वन direction. Got it? Yeah. Sir, why does it only have to travel in one direction? Why not both? Like, अच्छा, मतलब आप ये चाह रहे हो कि ब्रेन से सिग्नल जा रहा हो मेरे हाथ की तरफ, के हाथ पीछे उठाओ, हाथ वापस सिग्नल भेजे ब्रेन को कि नहीं मैं नहीं हटा रहा। इट वुड बी, okay, fine, never mind. जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें क्या होता है, दो चीजें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर वेरी मच हाइपर पोलराइज्ड, वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेक डाउन नहीं होते, ठीक है। तो उनके हाथ आपने देखा है कि कांपते हैं, मतलब वो पकड़ना चाह रहे होते हैं, पकड़ नहीं पाते। क्या होता है, और वो अपने दूसरे हाथ से, वी हैव सीन दीज कंडीशंस इन रियल लाइफ के, वहां पे देयर इज अ टू साइडेड, जब आपका टू साइडेड रिस्पॉन्स हो जाता है तो देयर इज अ कंफ्यूजन। आपका जब एक वन साइडेड स्मूथ रिस्पॉन्स है, अभी आपने अगर एक अपनी किताब उठानी है, ठीक है, आपका एक ही डायरेक्शन में रिस्पॉन्स हो रहा है, आपका अफेक्टर पे ही एंड होगा। ये नहीं कि अफेक्टर नाराज होके और वापस ब्रेन को भेजे कि नहीं मैं नहीं उठा रहा। आपने जब बुक उठानी है, आपको तो ये सलाहियत है कि आप उठा लोगे। पीपल विद दो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पीपल विद मेनी अदर डिसऑर्डर्स, वो अपना दूसरा हाथ से अपना बाजू पकड़ते हैं कि यार मैंने उठाना है, और वो उठा नहीं पा रहे होते उस चीज को। किताब सामने पड़ी है, हाथ उनका कहीं और लग रहा है, किताब सामने पड़ी, हाथ उठे रहे, क्यों? बिकॉज देयर इज अ टू डायरेक्शन रिस्पॉन्स। सेकंड, उसका रीजन ये भी होता है कि या वो बहुत ज्यादा हाइपर पोलराइज हो, ये तो हाइपो होता है, एक हाइपर होता है, बिल्कुल मास्टर्स पीएचडी लेवल वाली बात है।
उधर फिर जाके आपके पास एक इशू ये भी आता है कि रिफ्रैक्टिव पीरियड्स भी नहीं है। उधर मल्टीपल रिस्पॉन्सेज की वजह से भी कंफ्यूजन हो जाता है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे टू साइडेड रिस्पॉन्स की वजह से भी कंफ्यूजन हो जाता है, और वो फोकस नहीं कर पाता है। गॉट इट? Yeah. पता नहीं कौन सी मूवी थी कि दे ट्राई एज मच, वो सामने कोई चीज पड़ी होती है, और वो जैसे रोबोट्स हैं, ठीक है, रोबोट्स वाली मैंने एक दो मूवी देखी, रोबोट्स भी दे कांट वर्क लाइक ह्यूमंस, ठीक है। रोबोट्स के अंदर जो इम्पल्सेस है वो कैसे है, वो भी तो कोई पीछे से कंट्रोल कर रहा है ना। तो कभी मूवीज में देखते हैं ना कि रोबोट कोई चीज उठाना चाह लेकिन पीछे से कोई कंट्रोल कर रहा है, वो अपना बाजू दूसरे हाथ में पकड़ा I होता है, think पीछे हाथ कर रहा होता है अपना, और वो I think the disease that has like the two-sided nerve response is Parkinson's, I think. Yeah. पार्किंसंस डिजीज में नहीं, पार्किंसंस डिजीज इज काइंड ऑफ पैरालिसिस की तरफ जाता है। पार्किंसंस में ये होता है कि आप नहीं उठा सकते, आपका रिस्पॉन्स ही लेट जनरेट होता है। टू वे नहीं है, टू वे वाला एक और है। पार्किंसंस इज मोर लाइक अ पैरालाइज्ड रिस्पॉन्स। यू कांट डू दैट, आपको लाइक उठाना पड़ता है, किसी को आपको सपोर्ट करनी पड़ती है बाजू, दैट्स मोर टुवर्ड्स पैरालिसिस। ये एक है, ये मैं एक मूवी देखी थी उसके अंदर ही बहुत ज्यादा था ये वाला इशू। तो आई लेट यू नो द नेम एज वेल। इज दिस क्लियर सारा? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट हमारा मसल्स रह जाएगा, हार्मोन और प्लांट्स वाला है। इनमें से ये भी हमारा इन 2 दिन में आपका हाफ सिलेबस फाइनली कवर हो जाएगा। इसी वीक के अंदर हाफ ऑफ योर A2 सिलेबस विल बी डन। ओके। Okay, sir.